जय सिया राम। मैं योग रश्मि अयोध्या धाम से। सरयू के तट पर हैं हम लोग। गोरखपुर मार्ग पर जो पुल बना है वहीं से ये सारा व्यू हम ले रहे हैं अयोध्या धाम का, एक एक चीज़ का। और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये नगरी, मंदिरों की नगरी आप कह सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ जाइए, जिस गली से गुजरिए, मंदिर मंदिर और केवल मंदिर ही मिलेंगे। सिया राम जी के, राम सिया जी के, चारों भाइयों के, दशरथ महल से लेके कनक भवन तक सभी जगह केवल मंदिर मंदिर है। हम हैं सरयू के तट पर, आप सब देख सकते हैं। सरयू के किनारे जो भी घाट बने हुए हैं, ये घाटों का दृश्य है पूरा। शिकारे चल रहे हैं, ये भी देख सकते हैं आप। सफाई का काम भी चल रहा है, साथ साथ घाटों का निर्माण भी चल रहा है, निर्माण कार्य भी चल रहा है। सरयू नदी के बारे में एक बात जो बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, हालांकि मैंने तो नहीं पढ़ा, मुझे पिताजी के द्वारा पता चला कि राजा विक्रमादित्य उज्जैन से चलकर आए थे राम जन्मभूमि को ढूंढते हुए। वो अपने घोड़े पर थे और उज्जैन से चल के यहाँ तक आते आते उन्हें संध्या समय हो गई। तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक काले घोड़े पर एक काला व्यक्ति जो है बैठे हुए दौड़ता चला जा रहा है। और उस काले घोड़े में बैठे हुए व्यक्ति ने जो है वो सरयू नदी में डुबकी लगा दी, घोड़े के सही थी। और डुबकी लगा के जब बाहर निकला तो घोड़ा भी सफ़ेद था और वो व्यक्ति भी सफ़ेद था। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो काला व्यक्ति था काले घोड़े के साथ, ये सफ़ेद कैसे हो गया, इसका घोड़ा भी सफ़ेद हो गया। तो उन्होंने अपने घोड़े को बहुत ही तेज़ी से दौड़ाया और उस काले घोड़े तक वो पहुंच गए और उन्होंने प्रणाम किया उनको, जो काले घोड़े से सफ़ेद घोड़े पर पहुंच गए थे। सफ़ेद घोड़े में बैठे हुए व्यक्ति को राजा विक्रमादित्य ने प्रणाम करके पूछा कि मेरा कौतूहल आप शांत करें। तो उन्होंने पूछा कि पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप। तो विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जब आप सरयू नदी में प्रवेश नहीं किए थे तब आप काले रंग के थे, और उसमें स्नान करके जब आप बाहर आए तो आप सफ़ेद कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रयागराज हूँ और कुंभ के बाद लोगों के पापों के कारण मैं काला हो गया, इसलिए अपने पापों को धोने के लिए, अपने रंग को सफ़ेद करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ। रंग कह लीजिए या अपने आप को पाप मुक्त करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। मैं प्रयागराज हूँ। उन्होंने फिर से प्रणाम किया और सरयू माँ को प्रणाम किया कि सरयू की इतनी अद्भुत महिमा है कि स्वयं प्रयागराज यहाँ पर आते हैं और अपने आप को धवल करते हैं। वो मोक्ष बोलना चाहिए कि जितने लोगों के पापों को उन्होंने धोया है, वो अपने पापों को धोने वो यहाँ पे आते हैं। तब राजा विक्रमादित्य ने से उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पर आप कौन हैं और यहाँ पर किस उद्देश्य से यहाँ घूम रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और राम जन्मभूमि को ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कपिला गाय को आगे करके चलिए और जहाँ पर यह गाय अपने थन से दूध गिराने लग जाए, समझिएगा वहीं पर भगवान राम की जन्मभूमि है। कपिला गाय को राजा विक्रमादित्य ने अपने आगे किया और स्वयं घोड़े पर चलते रहे। कपिला गाय उनके आगे आगे चलती रही, दौड़ती रही और अचानक वो एक टीले पर चढ़ गई। राजा विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे टीले पर गए और देखा कि वहाँ पे उसके थन से दूध गिर रहा था। और वही जन्मभूमि आज जहाँ पे हम भगवान राम का मंदिर बनाने जा रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ पर कपिला गाय का दूध बहा था और राजा विक्रमादित्य को यह पता चल गया था कि ये राम जन्मभूमि है। ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने
जीर्णोद्धार किया है, जिसमें से एक कनक भवन भी आता है, दशरथ महल भी आता है, जहाँ पे उन्होंने बाद में जीर्णोद्धार का कार्य किया। तो सरयू मैया की महिमा भी आपने जान ली, राजा विक्रमादित्य के बारे में भी आप जान लिया। अगर यह चैनल आपको पसंद आया हो, इसके कार्यक्रम पसंद आए हों, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया